इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अनप्रोसेस इमोशंस की वजह से हमारी शरीर में बीमारियां और इलनेस भी आ सकती है। यस, ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है। I am emotional and spiritual healer Ranjit Kaur Adlakha and a creator of RRP। अनप्रोसेस्ड इमोशंस क्या होते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को जानते हैं। जब भी आप कुछ कहना चाहते हो, आप फील कर रहे हो और आप उसको कहना चाहते हो सामने वाले से, और आपके सामने ऐसा रिसीवर नहीं है जो आपके इमोशंस को प्रॉपरली रिसीव कर सके, तो ये अनप्रोसेस्ड इमोशंस होते हैं। लाइक एग्जाम्पल, आप कुछ भी कहना चाहते हो सामने वाले को और वो सामने से आपको ऐसा रिएक्शन देता है कि उसको हम फियर वाला रिएक्शन कहें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। आप कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हो और सामने वाला आपको रिएक्शन देता है सप्रेस्ड काइंड ऑफ कि ऐसा मत करो, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, और वो आपको रिएक्शन देता है एंगर में। अगर आप ऐसी सिचुएशन में जीते हो जहां आपके घर में आसपास में ऐसे लोग हैं जिनसे आप जब भी बात करो वो आपको वहीं के वहीं नेगेटिव एक्सप्रेशन देते हैं, तो आपके इमोशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं अनप्रोसेस तरीके से आपके अंदर ही बैठते चले जाते हैं। एंड आपके रिलेशनशिप में अगर कोई ऐसा इंसान है जिससे कि आप इमोशंस को वैसे शेयर ही नहीं कर सकते जैसा कि आप उसको सोच रहे हो, तो 24/7 आवर का एक स्ट्रेस माइंड में बना रहता है कि इससे जब भी बात करी इसका एक्शन या रिएक्शन ऐसा आएगा जिसकी वजह से घर में माहौल ख़राब होगा, या मेरी खुद की सिचुएशन ख़राब होगी, या मैं अपना स्टेट ऑफ माइंड ख़राब कर लूँगा या कर लूँगी। तो these all are called unprocessed emotions। और जब ये unprocessed emotions हमारी बॉडी में एक लंबे दौर तक रहते हैं, मीन्स फ्रॉम ईयर्स यू आर सप्रेसिंग योर इमोशंस इनसाइड, जस्ट यही सोचते हुए कि नहीं ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, या मैंने बात बोली तो घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, एंड यू आर सप्रेसिंग इट डाउन इन योर बॉडी। तो आपकी बॉडी की भी एक लिमिट होती है जब तक कि वो आपके अनप्रोसेस्ड इमोशंस को होल्ड कर सकती है। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है, और इन्फ्लामेशन जितना ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर होगा, डिजीज़ और इलनेस आपकी बॉडी में बहुत ईजिली आके रह सकती है। तो इमोशंस को प्रोसेस करना और सही हाथों में डिलीवर करना, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू स्टे हेल्दी के साथ वेल्दी भी और प्रॉस्परस भी और अबंडेंट भी। जो इमोशंस हमने ठीक से प्रोसेस, हमारे जो भी इमोशंस हैं हमने जिसको भी दिए, वो अगर उसको ठीक से प्रोसेस नहीं करता है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का इफ़ेक्ट हमारी मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल हर हेल्थ के ऊपर पड़ता ही है। अब इस जो भी ये हो रहा है हमारे साथ, इसका ज़िम्मेदार कौन है? अगर हम अपने घर में अपने इमोशंस को प्रॉपरली एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, तो क्या इसकी ज़िम्मेदारी सामने वाले की है? नहीं, इसकी ज़िम्मेदारी सामने वाले की नहीं है, इसकी ज़िम्मेदारी हमारी खुद की है, क्योंकि ये हमारा खुद का फियर है कि हम इस चीज़ से डरते हैं कि घर का माहौल ख़राब नहीं हो जाए। हम इस चीज़ से डरते हैं कि अगर मैंने अपना ट्रुथ सामने रखा तो सामने वाला मुझे गलत ना समझने लगे, अगर मैंने अपनी दिल की सच्चाई उससे बोली तो मेरी इमेज ना ख़राब हो जाए। और देयर आर मैनी अदर फियर्स जिसको कि हम फेस नहीं करना चाहते, और उसकी वजह से हम अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेना, अनप्रोसेस रख लेना ज़्यादा इजी समझते हैं, बजाय इसके कि हम उस फियर को डील करें। अगर मैं इस चीज़ को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाऊंगी, हमारी ज़िंदगी में ऐसे पेरेंट्स, ऐसे पार्टनर्स, ऐसा रिलेशनशिप हमें क्यों मिला जिससे कि हम अपनी बात, दिल की बात कर ही नहीं सकते? तो व्हेन वी आर बॉर्न, जब हम पैदा होने से पहले हमारे लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जो भी सोल हमारी ज़िंदगी में आज आई है, इस वेरी क्लोज रिलेशनशिप में हमने उनको खुद बुलाया है कि यहाँ पे आके मुझे मेरे इस फियर के बारे में तुम याद कराना, सो दैट आई कैन प्रोसेस इट, सो दैट मैं इस जन्म में अपनी सोल की इस इशू को रिजॉल्व कर सकूं। तो इसमें किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं होता। दिस इज़ ऑल विच इज़
आवर ओन वर्क। और जब हम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये मेरा ही फियर है और इसको मुझे ही प्रोसेस करना है या मुझे ही रिजॉल्व करना है, क्योंकि मैं इवॉल्व होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी सोल से और स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, तो आपका इमोशनल हेल्थ जो है अपने आप सुधरने लग जाती है। फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग कि ये मेरा फियर है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब मैं इसको फेस करूँगी, अब मैं इसको रिजॉल्व करूँगी। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने एक्सेप्टेंस, जो आपके फियर की एक्सेप्टेंस अपने अंदर आई, उसको किसी के साथ ज़रूर बांटो, क्योंकि जो भी इमोशंस है वो रिलीज़ होने के लिए आता है, वो एक्सप्रेस होने के लिए आता है। इट कैन बी एनी वे ऑफ एक्सप्रेशन। आप कोई सा भी एक्सप्रेशन चूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपको जज ना करे, आपकी पूरी बात ठीक से सुने, आप उससे अपने दिल की बात कर सकते हो। अगर ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता तो चूज़ योर हॉबी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। नहीं हॉबी में भी कुछ होता तो पेन और डायरी लेके बैठ के जो भी दिल में आ रहा है उसको उस डायरी में लिखना शुरू करो, सो दैट यू कैन स्पिल आउट व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड यू। क्योंकि अगर आप एनर्जी को स्टैग्नेटेड रखोगे, अगर आप वो इमोशंस को प्रोसेस नहीं करोगे, रिलीज़ नहीं करोगे, तो जो स्टैग्नेशन क्रिएट होगा आपकी बॉडी में, वही बड़ी बड़ी डिजीज़ेस का कारण बन जाता है। क्योंकि हम किसी चीज़ को हिला नहीं रहे, हम बस उसके ऊपर सप्रेस करते चले जा रहे हैं। राइटिंग और डायरी इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस। अगर आप उसको अपनी हैबिट बना सकते हो तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अदरवाइज आप अगर किसी एक्सपर्ट का सहारा लेना चाहो, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट का सहारा इसलिए भी लेना पड़ता है क्योंकि सप्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो चुका है तो करेज नहीं आता उसको स्पीक करने का। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं जो यहाँ तक बात आती है और फिर वो नीचे चली जाती है, वो उसको बाहर निकाल ही नहीं पाते। यू नीड दैट पुश, यू नीड दैट करेज कि आप अपने ट्रुथ को सामने वाले को बोल सको। क्योंकि बहुत सारे फियर्स होते हैं कि ये मुझे जज नहीं कर ले, ये मुझे कहीं गलत नहीं समझ ले, ये मेरी इमेज ना ख़राब हो जाए, या ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। दे आर मैनी फियर्स जिसकी वजह से हम अपने एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में ही एकोमोडेट करते रहते हैं, एक्युमुलेट करते रहते हैं, और जिसकी वजह से डिजीज़, इलनेस और देयर आर मैनी थिंग्स विच आर हैपनिंग विद अस। तो आई विल सजेस्ट कि आप इन बताए हुए टिप्स में से किसी भी एक को यूज़ करो और अपने इमोशंस को प्रोसेस में लाना, उनको हिलाना डुलाना शुरू करो, सो दैट यू कैन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्परस ऑलवेज।